जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान। दोस्तों, आपका फिर एक बार फिर आपका इस सत्यम भक्ति सागर चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको हनुमान जी, नीम करोली बाबा से जुड़ने के लिए हमेशा किसी न किसी प्रमोट के माध्यम से, किसी न किसी उत्साहवर्धन शब्दों के माध्यम से और छोटी मोटी कहानी के माध्यम से, अच्छी बातें, सकारात्मक रुख के माध्यम से आपको जोड़ते रहते हैं, बताते रहते हैं। और एक बार फिर आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए और आप बाबा नीम करोली के विचारों को, नीम करोली बाबा के चमत्कारों को, हनुमान जी प्रभु संकट मोचन बालाजी सरकार के चमत्कारों के बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो हमने भी कई तरीके से अनुभव किया हुआ है नाम जब भगवान राम के और बाबा नीम करोली के जो विचार हैं, जो इनके शब्द हैं, और किस तरीके से लोग इनसे जुड़ करके अपने जीवन को सकारात्मकता की तरफ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने मार्ग से भटके हुए हैं और उनको अपने जीवन में निराशा, हताशा ही मिलती रहती है। उनको लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो सोचते हैं कि अब इसके बाद क्या, इसके बाद अब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। अब भोग विलास में लग जाते हैं। बस उनको लगता है कि बस अंतिम यात्रा यही है और सब कुछ पा लेना और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उनको समझ में आता है कि बस हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो चुका, अब क्या करें। तो भोग विलास में वो भोग विलास की तरफ मुड़ जाते हैं, नशा की तरफ चले जाते हैं। तो अगर सबसे बड़ी बात ये है कि इनसे जुड़ने के बाद, बालाजी सरकार, हनुमान जी से, संकट मोचन से जुड़ जाने के बाद, नीम करोली बाबा से जुड़ जाने के बाद आपको एक नई ऊर्जा मिलती रहती है। हमेशा आप अच्छी सोच रखते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, अपने मार्ग, सद्मार्ग पे जाते हैं, लोगों को अच्छी सीख देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं और आपको हमेशा लगेगा कि हमारे साथ बाबा नीम करोली, हनुमान जी के रूप में बाबा नीम करोली हमारे साथ हैं, बाबा जी हमारे साथ हैं, हनुमान जी हमारे साथ हैं। तो आपको एक नई उमंग मिलती रहती है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन लगता है और मानसिक रूप से अगर नाम जप कर रहे हैं, बाबा जी से हमेशा जुड़े रहते हैं, बालाजी सरकार से जुड़े रहते हैं, भगवान राम से जुड़े रहते हैं, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ अच्छी सोच पैदा होती है आपके अंदर। हताशा में भी निराशा आपको मिल जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अब हमारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया है और एक लक्ष्य पाने के बाद जब उनको लगता है कि अब जीवन यापन करने का एक मार्ग मिल गया है, तो वो किसी सुख की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे रास्ते को अपना लेते हैं और भोग विलास में अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं। तो आप लोगों से बस हमारा यही विनम्र निवेदन है कि बालाजी सरकार से आप लोग जुड़िए और इनसे जुड़ करके आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। जो हमारा पुरुषार्थ है, हमारा आपका पुरुषार्थ है इस जन्म में, मनुष्य योनि में जन्म लेने का, कि अपने को मोक्ष की तरफ ले चले। और इनसे जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ आपको यही मिलेगा कि सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे, गलत रास्ता को नहीं पकड़ेंगे और गलत सोच नहीं रखेंगे। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के रास्ते पे चलते हुए, अर्थ को हासिल करते हुए आप अपने जीवन को अच्छे मार्ग पे कार्यों में शामिल करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हमारा आपका सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम आप मनुष्य योनि में अच्छी सोच रखें, अच्छा विचार रखें, अच्छे रास्ते को अपनाएं और नाम जप में सबसे बहुत बड़ा फायदा है। निश्चित रूप से हमने भी महसूस किया हुआ है किस तरीके से हमारे अंदर का डर और भय धीरे 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 करके बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद प्रभु के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से, जैसे हम अपनी थोड़ा सा अनुभव को बताएं कि हनुमान चालीसा को हम नित्य पाठ करते हैं और चलते रास्ते हम पाठ करते रहते हैं। जब भी हमको याद आता है कि नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ आज कितनी बार किए हैं, तो हम करते हैं और उसका लाभ भी हमको समझ में आ रहा है, मिल रहा है। आप लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बाबा नीम करोली का आशीर्वाद प्राप्त करिए और इस आशीर्वाद के रूप में आप अपने जीवन को और सरल मार्ग बनाइए। जो आपको लगता है कि जीवन एक बोझ बन गया है, तो बोझ नहीं रहता है। आप
निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।